और इसी खबर पर हमारे संवाददाता एरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। एरावत, वैष्णो देवी धाम पर एक बड़ा हादसा हो जाता है, 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके पीछे मुख्य तौर पर क्या कुछ कारण बताया जा रहा है और क्या मरने वालों की संख्या 2 ही है या इससे ज्यादा? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कल रात यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कल आफ्टरनून में ये इंसिडेंट जो है यहाँ पे हुआ, उसके बाद में देखा किस तरह से 2 महिला जो है यात्री जो है उनकी मौत हुई और एक घायल हुआ। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल रात से चल रहा है और जो ऑल्टरनेटिव रूट से वहाँ से भी फिर से यात्रा को खोल दिया गया है। कुछ यात्री भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार जहानाबाद से आया। कल जो आपको मालूम है कल यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यात्रा को ऑल्टरनेटिव रूट से फिर से शुरू कर दिया गया। देखिए, मैं यहाँ के श्राइन बोर्ड को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जल्द से जो घटना घटा, मैं इसके लिए भी खेद व्यक्त करता हूँ। और जो घटना घटा उसके बाद जो श्राइन बोर्ड ने जिस तरह से लगातार अपना व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा था, मैं इसके लिए श्राइन बोर्ड को मैं धन्यवाद देता हूँ। यात्रा पुनः चालू कर दिया और जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको भी गाइडलाइन कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित जाएँ। क्या कहेंगे, जो लगातार हम कल से देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जो ऑल्टरनेटिव रूट्स है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे सारा कार्यक्रम पुनः चालू कर दिया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी अब नहीं हो रही है। क्या कहेंगे सर आप? लगातार हम देख रहे हैं कल से जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जारी है, कल यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है जिसमें 2 महिलाओं की मौत भी हुई है। तो यहाँ पे जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, तो उस तरह से अगर यहाँ के जो बोर्ड ने काम किया है, जो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने जो मलबा हटाने का काम भी कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है, इसके लिए मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद प्रदान करता हूँ और कि हमारा रास्ता चालू हो और जल्द से जल्द यात्रियों को दूसरा रास्ता भी खोलने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिनके निशाने पर अब एक और पंजाबी सिंगर आ चुका है। दरअसल कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लोन के घर के बाहर जबरदस्त तरीके से फायरिंग की गई और इसकी जिम्मेदारी ली गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। बिल्कुल, और इस पूरे हमले ने याद दिला दिया कि किस कदर सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया था, वो यादें ताज़ा हो गई हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों ये हमला किया गया, इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ब्राउन मुंडे और समर हाई गाने के जरिए युवाओं के दिल में खास जगह बनाने वाले पंजाब के मशहूर सिंगर ओपी ढिल्लो उर्फ अमृतपाल सिंह को लेकर आज चौंकाने वाली खबर सामने आई, जब कनाडा में मशहूर सिंगर के घर पर कई राउंड गोलीबारी की गई। ये घटना कनाडा के वैंकूवर में 1 सितंबर को हुई, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा नाम के शख्स ने ली है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है और जो गोदारा है उस गैंग के शामिल होने, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है वो ली गई है। सीधे तौर पर फिरौती यानी पैसे ऐंठने का पूरा जो ये गैंग है वो लगातार चलता रहता है, जिसके चलते जितने भी बड़े पंजाबी गायक हैं या फिर अगर हम उसके साथ साथ एक्टर्स की बात करें तो लगातार इस तरह की धमकियाँ है इनको मिलती रहती है। ओपी ढिल्लो के पंजाबी गाने वैसे तो इंटरनेट पर धूम मचा देते हैं, लेकिन ढिल्लो पर यह हमला सलमान खान के साथ एक म्यूजिक वीडियो ओल्ड मनी जारी होने के कुछ दिनों के बाद ही हुआ है। इसके अलावा इस हमले से जुड़े सोशल मीडिया पर एक धमकी भरे मैसेज का दावा भी किया जा रहा है, जिसमें गैंग ने सलमान खान के साथ कथित संबंधों का हवाला देते हुए ओपी ढिल्लो को धमकी दी है और कहा है कि अपनी हद में रहो वरना कुत्ते की मौत मिलेगी। अब कनाडाई एजेंसियां इस वीडियो की प्रामाणिकता के साथ साथ गोलीबारी से जुड़े तथ्यों की जांच में जुट गई है।
ये पूरा जो नेक्सस है अभी से नहीं एक लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि पंजाबी सिंगरों को टारगेट किया जाता है, उनकी आवाज़ पे फायरिंग की जाती है, फिर उनसे करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है। ऐसा पहला मामला नहीं है कि किसी पंजाबी गायक के घर के बाद फायरिंग की है। इससे पहले का इतिहास उठा के देखे थे, पंजाबी सिंगर और भी हैं जो कि पंजाब के अलग अलग जिले में रहते हैं, उनके घर की ओर फायरिंग होती है, उनको फ़ोन करके उनको एक्सटॉर्शन मांगी जाती है। तो ये पूरा नेक्सस जो है काफ़ी समय से चल रहा है और ये माना यह जा रहा है कि गोल्डी बराड़ जो कि विदेश में छिपा हुआ है और इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। और इसके नीचे जो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस समय गुजरात के साबरमती जेल में मौजूद है, वहीं से अपने पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। और आखिर में नाम आता है गैंगस्टर रोहित गोदारा जो कि विदेश में छिपा हुआ है और वहीं से अपने नेक्सस को ऑपरेट करता है। आइए अब आपको मशहूर सिंगर ढिल्लों के बारे में बताते हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर है अमृतपाल सिंह ढिल्लों। पंजाब के गुरदासपुर में एपी ढिल्लों का जन्म हुआ है। ढिल्लों ने अमृतसर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा गए ढिल्लों। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में सेल्स एसोसिएट रहे। नौकरी छोड़कर म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री ली। साल 2019 में पहला पंजाबी ट्रैक रिलीज हुआ। ब्राउन मुंडे ने घर घर में बनाया एपी ढिल्लों को बेहद पॉपुलर। सवाल अब बिश्नोई गैंग की बढ़ती ताकत और कनाडा में रह रहे पंजाबी सिंगरों की सुरक्षा पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पंजाबी फिल्म स्टार गिप्पी ग्रेवाल से लेकर पंजाबी सिंगर करण औजाला के घर पर भी फायरिंग हो चुकी है और दोनों ही हमलों में बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में भारत से लेकर कनाडाई एजेंसियों के सामने भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको रूस के कैलिनग्राद से बताते हैं, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी इसको लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद है। आप देखिए बहुमंजिला इमारत जिसमें आग की लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है। भयंकर ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या रही वो तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कितनी जिंदगियों का नुकसान हुआ इसको लेकर भी जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार दिख रहा है इन तस्वीरों में। रूस में लपटों का ये तांडव आप देखिए, ये आग की लपटें हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, धधकती जा रही हैं। रूस के आपको बता दें रूस का ये मामला है जहां पर बहुमंजिला इमारत में एकाएक आग लग जाती, एकदम टॉप फ्लोर पर। आप देखिए ये आग टॉप फ्लोर पर लगती है, लेकिन इस पर काबू पाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। और रूस के बाद आपको लिए चलते हैं फ्रांस। यहाँ से भी आग लगने की खबर सामने आई है। 150 साल पुराना एक चर्च जिसमें आग लगी है, तस्वीर भी सामने आ चुकी है। फ्रांस में 150 साल पुराने एक चर्च में आग लग गई है और आग लगने के बाद वहाँ पर क्या स्थिति, क्या मंजर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस चर्च में पूरी तरीके से आग लगी हुई है। आग कैसे लगी और इस आग लगने के पीछे की वजह क्या है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन आपको ये बता दें कि इस आग की वजह से नुकसान जो है काफ़ी हुआ है। तो चर्च में अग्निकांड के पीछे आखिर क्या वजह रही है इसकी जांच भी होगी, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद आपको बता दें कि वहां पर काफ़ी हड़कंप की स्थिति भी बनी हुई थी और काफ़ी मशक्कत वहां पर आग बुझाने को लेकर करनी भी पड़ी थी। उसके बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर सऊदी अरब से आपको बताते हैं, जहां पर मक्का शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश की वजह से आप देखिए सड़कें कैसे सैलाब में तब्दील हो गई हैं। चारों तरफ यहाँ पर पानी आपको दिखेगा। पानी के बाद ये देखिए कैसे सड़कें तालाब, नदी में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। वाहन एकदम बहते हुए दिख रहे हैं और यहाँ जिंदगानी के लिए, आम जनजीवन के लिए स्थिति बद से बदतर हो गई है, बेहाल हो गई है। अचानक से बाढ़ आ गई है और बाढ़ आने के बाद अभी हालात खराब हैं। ऐसे में कब जाकर स्थिति बेहतर होगी इसको लेकर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी उसी के आधार पर लगातार बारिश हो रही है। अब आपको देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जेदाह शहर की तस्वीर है जहां बाढ़ से यहाँ पर भी हालात जो हैं वही बने हुए हैं जो बाकी शहरों में देखने को मिल रहे हैं। अचानक से यहाँ पर देखिए बाढ़ आ जाती है, इसके बाद जो है सड़कें पानी से लबालब और इसके बाद जो गाड़ियाँ हैं उन्हें आने जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि गाड़ियाँ पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अचानक से ये बाढ़ आती है, इसके बाद जो है वहाँ पर लोग काफ़ी बेहाल और परेशान नज़र आते हैं। अमूमन अभी ये स्थिति जो है हर जगह बनी हुई नज़र आ रही है। भारत की बात करें या फिर विदेशों की बात करें, हर जगह बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, स्थिति बेहाल नजर आ रही है।
तो देखिए इन दिनों सैलाब शहर दर शहर लगातार कहर बनकर टूट रहा है, लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। गुजरात की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर जनजीवन को किस कदर हानि हुई है वो हम तस्वीरों में आपको दिखाई रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी करें तो यहाँ पर भी बाढ़ और बारिश की वजह से जो सूरत है शहर की वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। मौसम का ये रौद्र रूप पूरे भारत को डरा रहा है। कुदरत के गुस्से का कहर हिंदुस्तान में खलबली मचा रहा है। क्या पहाड़, क्या जमीन, आसमान से बरसती बूंदों ने ऐसी साजिश रची कि हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा कुदरत से पनाह मांग रहा है। जी हां, यूं तो सैलाब का सितम इन दिनों जम्मू से लेकर आंध्र प्रदेश तक है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो तबाही बारिश ने मचाई है उसकी एक एक तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं, जहां बारिश ने ऐसा कदर मचाया कि जैसे पानी यहां सब कुछ लील जाने को बेताब है। सड़कें दरिया बन गई और गाड़ियों की जगह नाव ने ले ली। इंसान तो छोड़िए, भारी भरकम कारें पानी के तेज बहाव में ऐसी बह रही हैं जैसे वो 1000 किलो की कारें ना हो, सिर्फ तिनका हो। पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो